Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to our new vlog. Sorry for late vlog. तो जी यहाँ पे मैंने सारा पिटारा खोल के रखा है। ये देखिए विंटर कलेक्शन जो है वो मैं बंद कर रही हूँ, समर कलेक्शन निकाल रही हूँ। और जो कपड़े बच्चों के कुछ पुराने हो गए, कुछ छोटे हो गए, उन्हें बाहर डिस्कार्ड करना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वहीं से, तो बाद में हम करेंगे डीप क्लीनिंग, क्योंकि अब मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो अब गर्मी होने लगती है। तो अब निकालेंगे समर कलेक्शन। पहले मैं कपड़ों से ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो बाद में होती है डीप क्लीनिंग। तो करती हूँ मैं पहले ये सब काम। तो जी यहाँ से कर्टन्स वगैरह निकाल रही हूँ मैं। अब जाएंगे कर्टन्स धोने में। आधे धो लिए हैं, अभी आधे लगा के ही है। उनको मैंने बाहर सुखाने के लिए डाल दिया है, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं आज करूंगी किचन की सफाई। ये वाले सारे क्रॉकरी जो है ये मैं आज धोऊंगी, धूप लगा दूंगी इनको अच्छे से। तो डालते हैं इनको सबको इसमें, एक एक करके लाऊंगी मैं धो के, फिर बाहर रखूंगी धूप में। तो फिलहाल मैंने एक बैच धो लिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पे ये पॉलिथीन शीट। अब मैं इसी पे ये डालूंगी ऊपर वाले कॉरिडोर पे। तो चले ऊपर। तो बिछा दिया मैंने यहाँ पे शीट। अब मैं ये डालूंगी इस पे। तो जी यहाँ पे मैंने कर ली है ये अलमीरा साफ। इसको बहुत टाइम हो गया था, साफ नहीं किया था। ये मैंने यहाँ साबुन वाला पानी यूज किया और मिरर में कोलिन का इस्तेमाल किया। देखिए किचन की हालत क्या है अभी। आप सबसे ना एक इल्तिजा है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, प्लीज 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 आप सब प्लीज मेरे लिए दुआ करे कि अल्लाह जो है मेरी ये मुश्किल दूर करे। मुझे ना समझ नहीं आता कि ऐसे किचन में कहाँ से सफाई करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। बहुत दिक्कत आती है मुझे, बहुत। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप सब मेरे लिए दुआ करिए, मुझे अल्लाह इस मुश्किल से जो है राहत दे जल्दी। तो चले अब हम करते हैं अपना काम फिर से स्टार्ट। अब मैं जो क्रॉकरी रखी थी मैंने ऊपर धूप में, वो मैं लाऊंगी अब। तो अब करूंगी इस अलमीरा में सेट। तो आप सोच रहे होंगे ये वाला पोर्शन मैंने अभी ठीक नहीं किया, फ्लोर, क्योंकि मेरे पास ये है छोटा बेबी। ये मैं बाकी करूंगी संडे को। अभी मैंने सिर्फ ये धो के रखे, क्योंकि इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। मुझे पीछे में सी वारिया ज्यादा चोर खसा हुपर गसान यपर गसान, सो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ अब काम। ऑयल चढ़ा दिया है, अब मैं चिकन फ्राई करूंगी। हो गया सारा फिट, अब चमक रहे हैं ये बर्तन। तो जी अभी मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। ये है मूली, ये है ग्रीन अनियन और ये है थोड़ी सी धनिया। अब मैं इस सब की बनाऊंगी मिक्स चटनी। और ये ली है यहाँ पे ओखली, इसी में होगी हमारी चटनी तैयार। पहले हम इसे जल्दी जल्दी साफ करेंगे। तो जी मैंने लाया ये सारा सामान धो के, अब जाएगा ये ओखली में। अब मैं पहले जो है ग्रीन अनियंस को कूटूंगी। ये रहे, अब कभी ट्राई करेगा, इतनी अच्छी बनती है ग्रीन अनियन और धनिया की चटनी। बिस्मिल्लाह। अभी ना मैंने इसे 50% ही कूटा है, क्योंकि पहले हम मूली अलग से तैयार करेंगे। इसी के साथ नहीं कर सकते क्योंकि मूली जो है पानी छोड़ती है, तो बाद में से फिर से करना है मूली के साथ ग्राइंड अच्छे से। ये मूली को मैंने कट कर लिया है, अब मैं इसको कूटूंगी अलग से। इसे हम ऐसे थोड़ा सा निचोड़ना है।
इसे इग्नोर करिए क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना। ये मैंने जो धनिया है वो कूटी है उसका पानी है थोड़ा सा। हम दोनों मिक्सचर को कूटेंगे एक साथ। अब इसमें जाएगा सॉल्ट, अब जाएगी रेड चिली पाउडर। बिस्मिल्लाह। गोइंग टू मिक्स इट। तो यहाँ पे ये वाली चटनी हो चुकी है तैयार। अब मैं दूसरी वाली भी बनाऊंगी। अब इतनी सी मूली बच गई है, इसे मैं साफ कर लूंगी। और यहाँ पे मैंने लिया है ये पीलर, इससे मैं इस मूली को कद्दूकस कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसको पानी निकालेंगे निचोड़ के। ये सारा पानी निकला है इसमें से। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक और मिर्ची। फिर जब खानी होगी तब थोड़ी सी दही। नमक ऐड हो चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची। अब मैं इसको हाथ से मिक्स करूंगी क्योंकि स्पून से वो अच्छा मिक्स नहीं होता है। इसको अच्छा मिक्स देना है। अब इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। ये मैंने यहाँ पे बटर में रोस्ट कर ली है अलग से। फिर अब दूध हो जाएगा तैयार। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट, छोटी इलायची और शुगर डाला है। अब मैं ऐड करूँगी कोकोनट पाउडर। तो जी उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये रोस्टेड सेवइयाँ। और सेवइयाँ रेडी। तो हमारी सेवइयाँ हो चुकी है रेडी। सेवइयाँ को ऐसे ही रखते हैं दूध वाली। मतलब वो खुशक सेवइयाँ तो एक तो जचती नहीं है और उसमें टेस्ट भी नहीं आता है। ये देखिए हमारी सेवइयाँ कैसी बन गई है माशाल्लाह। तो मैंने खुद इस वाली बाउल में डाली खुद के लिए सेवइयाँ क्योंकि मुझे कॉपर वाली बाउल से तोत लगता है। यस सो गरम तो तवे में तोत लगान तम तो वन त्रो में पानस या चीनू बाउल में क्योंकि कॉपर बाउल जो है वो हॉट होती है ज्यादा। यह हकान के अथ लगित असल पाठ। तो मुझे क्यों नहीं दिया? तो यहाँ पे मैं सैलड बना रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई आज। ये विंटर कलेक्शन बंद कर रही थी मैं। तो अब मैं कर रही हूँ इफ्तार की तैयारी जल्दी जल्दी। तो सैलड हो गए हैं। अब मैं फ्रूट्स कट करूँगी। ये मैंने लिया है यहाँ पे मैंगो। हमने आज लाया है मैंगो क्योंकि वाटरमेलन और मस्क मेलन इस रमज़ान हमने लाया ही नहीं। मैं ना इस मैंगो को पहले ऐसे ही पील अप करती हूँ क्योंकि वैसे ही वेस्ट होती है। कैसे जैसे हम बचपन में खाते थे मुंह से। तो ज़ाये। तो अब मैं इसको पील अप करूँगी पहले ही, तो बाद में करेंगे कट पीसेस में। तो हो गए हैं ये पील अप सारा मैंगो।
अब मैं इसको ऐसे स्लाइस में कट करूंगी। तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस करेंगे, फिर हम इसे फोक से भी खा सकते हैं। मैं इब्राहिम को ऐसे ही देती हूँ समर्स में। हाथ भी गंदे नहीं होते हैं, कपड़े भी गंदे नहीं होते और वेस्ट भी कुछ नहीं होता है। तो हो गए हमारे मैंगो रेडी। सज गया हमारा दस्तरखान। नाउ इट्स टाइम टू मेक दुआ। तो आप अपने लिए भी दुआ करिए, हमारे लिए भी। तो मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ। तो मिलते हैं इफ्तारी के बाद। तो ये इब्राहिम को लाया है बाबा ने कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए ये सब, क्योंकि इब्राहिम का रिजल्ट आ चुका है। इब्राहिम की आई है फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। तो ये है प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये देखिए। प्रिंसिपल्स रिमार्क्स है, कांग्रेचुलेशंस टू इब्राहिम इरफान फॉर बैगिंग द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास विद एक्सेप्शनल मार्क्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मतलब दपान गोडनिकिस पॉइस खसो तेले वातो हेरिमिस पॉइस पे गोडनिके पे कर मेहनत, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दी फल। तो इब्राहिम साहब, मैं आपको फिर से एक और बार कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। ओके तो जी टाइम आ चुका है अब से विदा लेने का। तो इस बार ना सॉरी, व्लॉग्स जो है थोड़े लेट ही आएंगे, क्योंकि अभी जो है ईद की सफाई चल रही है। तो ईद की ही नहीं, मतलब वो तो मैं रमज़ान से पहले ही करती हूँ, रमज़ान के लिए। लेकिन इस बार ठंड थी तो इसलिए नहीं कर पाई। तो अब कर रही हूँ मैं डीप क्लीनिंग पूरे घर की। तो इस वजह से जो है मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ। रोज़ा भी होता है, बच्चे को भी संभालना होता है, अपना डेली रूटीन का वर्क भी होता है। तो इसी वजह से थोड़े 2-3 दिन बाद व्लॉग आया करेंगे। तो प्लीज़ आप जो है मेरे व्लॉग्स देखना मत भूलिएगा, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो व्लॉग में। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।